वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। आज हम सभी लोग क्लास एंड टेस्ट में हैं और आज का सेशन नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। सुबह 8 बजे से ये सभी स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारा अटेंडेंस बनेगा, तो अटेंडेंस तो बना नहीं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हुई और आगे आज मुझे मौका मिला है और मैं इन सभी बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन होना चाह रहा हूँ। तो मैं अनंत सर, आपके इंस्टीट्यूट का हेड डायरेक्टर, आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। आप क्या बनना चाहते हो, क्या सोचकर इस कोर्स को ज्वाइन किए हो और सरकार से क्या उम्मीदें रखते हो, जो भी दिल में है आज बोल डालना है। ठीक है, अपने बारे में भी बोलना है, दूसरे की आवाज़ को भी सुनना है और हमें बोलना है। जितना बोलना चाहते हो उतना बोलो। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अंकुश कुमार। अंशु? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। हमेशा जब भी हम बोलेंगे ना तो लाउडली, ताकि सामने वाला बंदा ही नहीं, हमारे 5 बेंच पीछे बैठा हुआ हो या 5 चेयर भी बैठा हुआ हो, वो सुन सके। ठीक है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आपके सामने ही बंदा बैठा हो, इंटरव्यू लेने वाला, वो दूर भी हो सकता है। ओके, तो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। अंकुश कुमार, आप रहते कहाँ हैं? मैं रहता हूँ भूतनाथ। भूतनाथ रोड। अच्छा, भूतनाथ। एक भूतनाथ फिल्म थी, उस फिल्म के हीरो कौन थे? पता नहीं। भूतनाथ फिल्म में हीरो कौन था? अमिताभ बच्चन। तो ये अमिताभ बच्चन के क्षेत्र में रहते हैं, है ना? ओके, चलिए, टेक दिस। हाँ, यस, वेरी गुड। अब मुझे आप अपने बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप हिंदी में बताएंगे कि अंग्रेजी में बोलेंगे? सर अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी बोलेंगे? टेल मी इन इंग्लिश। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अंकुश कुमार। माय विलेज फ्रॉम बख्तियारपुर बट करेंटली लिविंग इन पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। माय फादर्स नेम इज सत्येंद्र प्रताप सिंह। ही इज ए फार्मर इन विलेज। माय मदर नेम इज पूनम देवी। शी इज ए हाउस वाइफ। माय एजुकेशन matriculation pass at 2019-20 and intermediate pass at 2022. My hobbies is playing cricket and watching TV, etc. थैंक यू। ओके, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब मुझे आप इस कोर्स के बारे में बताइए कि ये कोर्स कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं? सर मैं KYP कोर्स कर रहा हूँ। KYP का फुल फॉर्म? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KYP? कुशल युवा कार्यक्रम। एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KYP? कुशल युवा प्रोग्राम। अच्छा, कुशल युवा प्रोग्राम। ओके, एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Jay Ganesh. Okay. My father name is Shiv Kumar Dayal. My mother's name is Pramila Sinha. I lived in Patna, Bihar. My qualification is I passed 10th from BPM International School, Sirdala, Nawada, Bihar. I passed 12th from Ram Babu High School, Hilsa, Bihar. I like to dance, drawing, cycling, etc. Your hobby is what? What is your hobby? My hobby is dancing, cycling, drawing, etc. डांसिंग, साइकिलिंग, ड्राइंग, यानी आप यहाँ डांस करके दिखा सकते हैं? No sir. तो हॉबी कैसे हुआ? मैंने बंद कमरे में डांस करते हैं। Yes sir. हाँ, वो तो मैं बंद कमरे में गाता हूँ। है ना? ठीक है, वेरी गुड। आप रहने वाले कहाँ के हुए? I lived in sir Patna, Bihar. I live in पटना, बिहार। ये करेंटली, प्रेजेंटली, लेकिन योर नेटिव प्लेस इज वेयर योर नेटिव प्लेस? My native place is sir Mustafapur. मुस्तफ़ापुर। Yes sir. एक मुस्तफ़ा नाम का तो फिल्म था जिसमें नाना पाटेकर मुस्तफ़ा हीरो था, याद है? अरे ये कुछ याद रहता है ना? हाँ, कौन सी फिल्म थी वो जिसमें मुस्तफ़ा नाम का हीरो था, नाना पाटेकर? सर मैंने नहीं देखी है। नहीं देखे हैं? अच्छा, मेरे को भी माइंड से स्लिप कर गया है, नाम नहीं पता लेकिन हाँ। ओके ओके, वेरी गुड। ये मेरे को बताइए, आप मुस्तफ़ापुर है कहाँ? सर मुस्तफ़ापुर
फतुहा से दक्षिण दिशा की ओर दनियामा पड़ता है, दनियामा से पूर्व नैका रोड पड़ता है, उससे पश्चिम की ओर मुस्तफ़ापुर पड़ता है सर। अभी आप किस क्लास में हैं? सर आई रीड इन क्लास 12th। 12th। एंड व्हाट इज योर स्ट्रीम? PCB सर। PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यस सर। और व्हाट इज योर एम? सर माई एम इज़ टू बिकमिंग अ डॉक्टर सर। माई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, डॉक्टर एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। टीचर और डॉक्टर ये दोनों सोशल वर्कर हैं, यस सर। है ना, और दोनों बहुत बड़े लुटेरे भी हैं। ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है और कुछ है भी। चलिए, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। डॉक्टर्स बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लिए, आप पढ़ाई कैसे करते हैं? सर पढ़ाई तो अभी सर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? गोल से सर। गोल में पढ़ रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे क्लास आपका गोल में रहता है? सर 2 बजे से 2 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे तक का 6 आवर्स का इनका गोल में क्लास चलता है। और सुबह यहाँ क्लास कितने बजे का है? 8 बजे सर। 8 बजे से 12 बजे जी तक। सर। 8 से 12 बजे तक समझिए आप KYP कोर्स ये सुबह 8 से 12 करते हैं और 2 बजे से ले जाकर के 8 बजे रात तक यस सर। ये गोल में जाकर के मेडिकल की तैयारी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं। यानी कि 4 घंटा यहाँ, 6 घंटा वहाँ, 10 घंटा और 1 घंटा अप डाउन, यानी 12 घंटा का तो आपका शेड्यूल बना हुआ है डेली का। जी सर। माने बड़ा टाइट ड्यूटी है, इतना टफ ड्यूटी है। और ये आपका मेन एम है कि हम डॉक्टर बने, तो ये कुशल युवा प्रोग्राम क्यों ज्वाइन कर लिए? सर कुशल युवा प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन कर लिए सर क्योंकि जब 12th का एग्ज़ाम दिए तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा देरी था, तो ये सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है जिससे युवाओं को शिक्षा मिलता है कंप्यूटर के बारे में। अच्छा। जानकारी के, इससे जॉब लेने में सर बहुत ही आसानी होती है। जैसे इंटरव्यू वगैरह में हम लोग को बोलने नहीं आता है, तो इस प्रोग्राम के वजह से हम लोग सीखते हैं कि कैसे इंटरव्यू वगैरह में बोला जाए, कैसे क्या किया जाए, और कंप्यूटर के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। माने बोलने में जो डर होता है वो डर निकलता है। जी। तो वो डर वहाँ गोल में नहीं निकलता है? सर वहाँ तो सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फी कितना लगा वहाँ? सर फीस के बारे नहीं तो बोलिए, बोल डालिए। सरकार को मालूम होना चाहिए कि कैसे शोषण होता है। बड़े बड़े स्टूडेंट बोल डालिए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। गोल का फी सभी लोग जानते हैं कि क्या है, नाम ही है गोल, तो फी भी होगा गोल। यस सर। ओके, वेरी गुड। लेकिन यहाँ तो टोटली गोल फी है, यहाँ तो फी ही नहीं है। जी सर। रियलिटी में आपने अभी तक यहाँ क्या क्या सीखा, जो रियलिटी में बताइए, ताकि सभी कोई जाने कि वास्तव में इस कोर्स में आपने सीखा क्या? सर अभी तक हमने ये सीखा कि कंप्यूटर के बारे में सीखा कि कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है, ऑन ऑफ कैसे होता है, एक्सेल के बारे में। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसके पहले आपको कंप्यूटर ऑन ऑफ करने नहीं आता था? आता था सर, लेकिन इसमें जिनको नहीं भी आता है उनको भी पता होगा कि कैसे ऑन किया जाता है। अच्छा। जो पहली बार यूज कर रहे हैं उनके सोच से तो भी। आप तो फर्स्ट टाइम यूजर नहीं थे, नो सर। तो आपको तो ऑन ऑफ करना आता था? जी सर। लेकिन आपने क्या क्या सीखा, जो आप बताइए, अपना बताइए कि क्या सीखा? हमने पावर पॉइंट सीखा, एक्सेल सीखा, MS वर्ड सीखा। अच्छा, वर्ड में क्या क्या सीखे, क्या Word- कर सकते? वर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हो? वर्ड की मदद से हम सर रिज्यूमे बना सकते हैं अच्छा या अपना बायोडाटा बना सकते हैं। अच्छा, दोनों तो एक ही चीज़ हो गई। जी सर। हाँ, और क्या बना सकते हैं वर्ड में? कोई भी लोगो वगैरह, पैम्पलेट वगैरह, ये सब बना अच्छा, सकते हैं। लोगो, पैम्पलेट, हैंडबिल, पोस्टर, ये सब डिजाइन कर सकते हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। व्हाट्स योर फादर्स नेम? माय फादर नेम इज़ शिव कुमार दयाल। आपके पिताजी का नाम शिव कुमार दयाल है। इस कोर्स के बाद और भी कोई कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर में? सर ये सफिशिएंट है सर। सफिशिएंट है? जी सर। काफ़ी है आपके लिए? Yes, sir. चलिए, जानकर खुशी हुई कि कुशल युवा कार्यक्रम इनके लिए यह कोर्स सफिशिएंट है। व्हाट्स योर नेम? जय गणेश। जय गणेश के लिए। ओके, थैंक यू। यस, एंड व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल कुमार। अच्छा, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन पटना, पटना में आप कहाँ रहते हैं? जगनपुरा। जगनपुरा। अच्छा, जगनपुरा जादवों की बस्ती नहीं है, कृष्ण कन्हैया की बस्ती जगनपुरा है ना, नाम भी बड़ा अच्छा है, जगनपुरा। ओके,
आप यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं बाहर के रहने वाले हैं? यहीं के। अच्छा, जगनपुरा प्रॉपर रहने वाले हैं। ओके, कृष्ण कन्हैया की बस्ती है जगनपुरा, मत समझिए ये खाली मथुरे में रहते हैं जो है कृष्ण भगवान। ओके, आपने यह कोर्स क्या सोच करके ज्वाइन किया? जब मैंने 12th पास किया तो उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। अच्छा, कोई काम नहीं था तो ज्वाइन कर लिया KYP। तो सोच घर बैठे हुए रहते थे। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि KIP कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है और कंप्यूटर के बारे में जो नॉलेज है वो भी अच्छा दिया जा रहा है। ठीक है, हम चलते हैं, देखते हैं। एक बार आए तो हमको अच्छा लगा, ज्वाइन किए। जब आप यहाँ आए थे इस कोर्स के बारे में जानने के लिए, तो वहाँ आपको किससे मुलाकात हुई थी? दीपक सर। अच्छा, दीपक सर आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिए थे। हाँ। उन्होंने आपको कोर्स के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया था। हाँ। ऐसा समझाया कि आप एडमिशन ले लिए। हाँ, यहाँ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी मिलता है, जो आप नहीं जानते वो भी पता चल जाएगा, और जो जानते हैं उसके बारे में और डिटेल से पता चल जाएगा। और आपको बोलने में जो भी तकलीफ होती है इंग्लिश में, हिंदी में, वो भी आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, इंग्लिश में कुछ सीखें? हाँ। इंग्लिश में कुछ सीख रहे हैं? हाँ। अच्छा, इंग्लिश भी यहाँ ठीक है। हाँ। ये जो आप जो पढ़ते हैं LMS सिस्टम में, क्या यह सिस्टम आपको पसंद आता है? सिस्टम हमको अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ इसके पहले आपने कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में इस तरह से ट्रेनिंग आपने देखा था? नहीं सर, ऐसा कभी हम कहीं नहीं देखे। कहीं नहीं देखे? नहीं। तो यहाँ के बाहर भी नहीं देखिएगा फिर, यहाँ के बाहर भी इस इंस्टीट्यूट के बाहर, इस KYP कोर्स के बाहर आपको कहीं भी इस तरह का सिस्टम नहीं दिखाई देगा। यह बिहार गवर्नमेंट का अनोखा प्रोग्राम है, सबसे अनोखा प्रोग्राम है, सबसे ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Baby Kumari. माय नेम इज Baby Kumari. बेबी कुमारी। टेक दिस। My father name Rajkumar. Village Mirzapur. My hobby nursing कर आपका हॉबी क्या है? nursing. हॉबी है कि आपका एम है नर्सिंग? ये मतलब एम है। अच्छा, जॉब एम इनका है नर्सिंग। नर्सिंग आप कैसे करोगे? पिताजी एडमिशन करवाएंगे? नो सर, खुद से करना। खुद से कैसे करिएगा? अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अभी तैयारी कर रहे हैं। Yes, sir. आपका इंटर में क्या क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स से केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके इंटर में। ओके, तो आप यहाँ आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, मैं ज़रा सा इनसे इंटरेक्ट कर लूँ। खड़ा खड़ा कमर दर्द करता है। ओके, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है इंटर में। ओके, वेरी गुड। तो ये जो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 3 सब्जेक्ट्स है आपका, Yes, है ना? और आप चाह रहे हैं कि हम नर्सिंग में एडमिशन लें, तो नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कोई एग्ज़ाम दीजिएगा? यस सर। कौन सा? BCEC। DCEC की? BCEC। अच्छा, BCECE। हाँ। एक तो DCECE भी एग्ज़ाम होता है, मालूम है? नो सर, हम नहीं मालूम है? पारा मेडिकल के लिए वो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जिनका भी स्ट्रीम BCEC है, DCEC सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, और उनको मन करता है कि हम डॉक्टर बन जाएं, नर्सिंग का कोर्स कर लें, बस 2 चीज़ दिखाई दे रहा है बाज़ार में कि ये डॉक्टर है, ये नर्स है, और इसके बाद तीसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। तीसरा भी जान लीजिए कि DCEC एक कोर्स होता है, एग्ज़ाम होता है। DCEC एग्ज़ाम होता है और BCEC एग्ज़ाम होता है। ये दोनों एग्ज़ाम आप मस्ट दो, ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, दोनों दो, ठीक है। अगर BCEC नहीं होगा तो DCEC होगा, पारा मेडिकल में जाएंगे, ठीक है ना, या बहुत सारे पॉलिटेक्निक कोर्स में जाएंगे, फिर वहाँ से बहुत आगे जाएंगे। कोई नर्सिंग कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो सिर्फ नर्स बन सकता है, वो नर्स में लेक्चरर बन सकता है, वो आगे PhD कर सकता है, वो आगे जाकर और कोर्स कर सकता है। स्कोप वाइड है, स्कोप वाइड है, ब्रॉड है, बहुत बड़ा स्कोप है, छोटा स्कोप नहीं है, ठीक है ना। इसलिए टेंशन नहीं है। आप नीट दे रहे हो, अगर नहीं हो रहा है टेंशन नहीं है, BCEC है, DCEC है, आप इसमें से कोई भी दे दो, किसी में भी कर जाओ, डिग्री पे डिग्री कलेक्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। अच्छा, अब ये तो हुई कुशल युवा प्रोग्राम, आप क्यों ज्वाइन किए? कंप्यूटर सीखने के लिए। कंप्यूटर सीखने के लिए। ये इंस्टीट्यूट तो महावीर नगर में है, आप रहते कहाँ हैं? यहाँ खेमनी चक। खेमनी चक। कितनी दूरी पर है ये आपका घर? 15 मिनट लगते हैं।
15 मिनट लगता है आने में, 15 मिनट जाने में। गवर्नमेंट का एक स्कीम है 7 निश्चय के तहत बेरोजगारी भत्ता, मालूम है? बेरोजगारी भत्ता के बारे में आप सभी को मालूम है? बेरोजगारी भत्ता एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत बिहार सरकार 1000 रुपया प्रति महीना उसको देती है जो इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ दिया है। बड़ा दुख होता है, बड़ी दुख होता है कि उसको देती है जो इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ दिया है। एक शिक्षक के रूप में बहुत दुख होता है। हम चाहते थे कि 1000 रुपया ये बेरोजगारी भत्ता है वो उसको देते जो ये कोर्स ज्वाइन किया है ना, जो ये कोर्स ज्वाइन किया है, ताकि उसे आने जाने का खर्च कम से कम निकल जाए। कोर्स तो ये फ्री में है सरकार का, लेकिन आने जाने में बच्चों को खर्च हो जाता है, 2-3 हज़ार खर्च हो जाते हैं। अगर सरकार दे देती 2 साल तो पढ़ाई हो जाती अच्छी से जम करके। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि सर आप अपना जो ये बेरोजगारी भत्ता है ना, इसे रिवाइव कीजिए, रिवाइव कर डालिए। थोड़ा सा सोचिए बच्चों के हित में। ये बच्चे चाहते हैं कि ये बेरोजगारी भत्ता हमें मिले। हमने यह कोर्स किया, KYP कोर्स किया है, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए इस कोर्स करने के दौरान 1000 रुपया यदि बेरोजगारी भत्ता आपको मिले तो मज़ा आ जाए, है ना। क्योंकि 1000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता 24 माह लेने के लिए आप पढ़ाई तो छोड़ोगे नहीं, है ना। ग्रेजुएशन करेंगे ही करेंगे। अब ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है कि पढ़ाई छूट जाए या बीच ग्रेजुएशन में छूट जाए, तब तो मिलेगा नहीं, तो बड़ा समस्या है। मिलने का भी दायरा बड़ा गजब है, 20 साल से 25 साल के बीच में, माने कि पूरा का पूरा क्या कहें, बड़ा दुख होता है। नहीं सोच सोच करके सभी स्टूडेंट्स को क्या करें, कोई उपाय नहीं। लेकिन एक स्कीम और है, 4 लाख रुपए तक का लोन, जानते हैं? ये कोर्स करने के बाद आपको 4 लाख रुपए तक का सरकार से लोन मिलेगा, आप ले सकते हो। लेकिन किस लिए? पढ़ने के लिए। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए सरकार आपको 4 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। आप उसे ले सकते हो, आप उसके पात्र बन सकते हो। और सबसे बड़ी इसकी खूबी क्या है, ये ज़बरदस्त स्कीम है। इस स्कीम की पूरी दिल से प्रशंसा करता हूँ कि 4 लाख रुपये वाला जो ये लोन है ये ज़बरदस्त है। लेकिन इसका उपयोग कहाँ करना? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्राइवेट कॉलेज में नहीं। हम तो नहीं कहते हैं, क्योंकि जब से यह स्कीम आया है तब से जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं ना, सब अपना फ़ी को डबल और ट्रिपल कर दिए और कहते हैं क्या कि तुम लोग परेशान कर रहे हैं कि फ्री में तुमको पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, पैसा सरकार दे रही है, इंस्टीट्यूट कर रही है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आप कोशिश करना कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो और वहाँ का जो फ़ी होगा वो सरकार देगी, ठीक है। कोई भी टेक्निकल चीज़ पढ़ना हो तो गवर्नमेंट में ही जाना भैया। गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट। अब प्राइवेट कॉलेज जो है वोस्ट, माने कि जहाँ चले गए प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है ना, समझ लो कि पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और फ्यूचर भी जाएगा, फ्यूचर की सिक्योरिटी भी जाएगी 95%। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में 95% बच्चों का जीवन संवर जाएगा। और वहाँ तक पढ़ने के लिए अगर पैसे नहीं हैं, कमी बुझा रहा है, माता पिता देने में हिचक रहे हैं, खासकर लड़कियों को, तो सरकार आपको 4 लाख तक का लोन देगी। लास्ट लिमिट है 25 साल तक लेने का, और वह जो लोन है वो लड़कियों को इंटरेस्ट फ्री है। यह भी बड़ा गजब है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको पूरी तरह से छूट दी है कि पढ़ो, आप पढ़ करके जॉब में चले जाओ, आसानी से जॉब यह हो जाएगा, कोई जॉब हो जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कोई न कोई टेक्निकल कोर्स करना है और 4 लाख रुपए तक का वह लोन लेना है। उस लोन के बारे में क्या है कि सरकार क्या करती है कि कॉलेज का फ़ी कॉलेज को देती है, कॉलेज का फ़ी कॉलेज को देती है, और अप्रॉक्स द सम 4000 रुपीज़ पर मंथ आपके अकाउंट में आता है, आपको रहने सहने खाने पीने के लिए, ओके। और 10,000 रुपये का एक ईयरली आता है, यानी मिला जुला करके 60,000 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आएगा कि भाई आप रहो, पढ़ो, लिखो, खाओ, पियो, ठीक है।
तो इस तरह से वो बेनिफिशियल होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। 3-4 साल जो पढ़ने में जो टाइम लगा उस दौरान आपको गार्जियन से 1 रुपया लेना नहीं है। और 5 साल के बाद अगर नौकरी ना हुआ तब ये लोन चुकाना है, यस नहीं चुकाना है। लड़कियों को यह लोन नहीं चुकाना है। यदि नौकरी नहीं लगता है तब, तब अगर हो जाएगा और नौकरी लग गया तब चुका देना, तब चुकाना है। इंटरेस्ट 1% ईयरली, यानी 4 लाख रुपया अगर लोन लिए, 4 लाख तक हुआ, 4 लाख लोन लिए तो साल भर में इंटरेस्ट होगा 4,000 रुपया मात्र। कितना? 4,000, ओनली 4,000, यानी कि कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और भी 5 साल बाद शुरू होगा। और नौकरी नहीं लगा और शादी हो गया, नौकरी नहीं लगा, सास ससुर नहीं करने दिए या हस्बैंड नहीं करने दिया, कहें कि नहीं हम ही जॉब करेंगे, तो जाओ सरकार को 4 लाख नहीं मिलेगा, टेंशन फ्री। यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे लिए गॉड है। ऐसा स्कीम शायद ही कोई दे, है ना। आप मार्केट से कर्ज लेने जाओ, दुनिया भर का पैसा लगेगा। तो ये बेस्ट है। सभी स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए सोचो, 4 लाख रुपया का लोन कैसे मिले इस पर बात करो, और 4 लाख रुपया का लोन लेकर के अपना जीवन बना लो। अब लड़के कहते हैं क्या हमारे लिए कुछ है कि नहीं सर? KYP के बाद हमारे लिए कुछ है कि नहीं? तो आप लोगों के लिए भी सेम स्कीम है, लेकिन पैसा आपको चुकाना होगा। नहीं काहे? लड़का को चुकाना होगा। लड़का को अगर जॉब नहीं लगेगा तो चुकाना होगा। लड़कों को सारी सुविधाएं नहीं है, लड़कियों के लिए ज़्यादा सुविधाएं हैं। कारण है कि उनके लिए पास बंदिशें भी बहुत सी हैं, उनके साथ बंदिशें भी बहुत सी हैं, आपके साथ बंदिशें नहीं हैं। तो यह जो गवर्नमेंट ने स्कीम दिया और कहा लोगों को कि आपको चुकाना ही चुकाना होगा, तो ये आपको पढ़ने पर प्रेरित करता है, लफुआगिरी से आपको बचाएगा, रोड छाप नहीं बनने देगा, आपको अपने कोर्स के प्रति मोटिवेट रखेगा। क्लियर है ना? तो ये जरूरी है। बहुत सोच समझ करके यह निर्णय लिया गया कि लड़कों को कोर्स का पैसा चुकाना होगा, लेकिन कब? 5 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट देना हुआ क्यों? क्योंकि 3% का है। काहे कि शादी करेगा, बाल बच्चा रहेगा, सबको भरण पोषण करने के लिए पैसा कमाएगा ना, उसको अपना उत्तरदायित्व तो समझना है ना कि हमारे कंधे पर बोझ है ना, उसको उठाना है, उसको उठाना है। इसलिए सरकार आपको सशक्त बना रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार का आपके प्रति कोई वैसा भावना है कि नहीं लड़कियों को ज़्यादा प्रीफर किया, आपको नहीं, आपको प्रीफर और ज़्यादा किया गया। एक तो पिताजी पैसा दे रहे थे, माँ भी पैसा दे रही थी, घर में खाना भी ज़्यादा खिलाते हैं बहन से, है ना। बहन को दूध अगर आधा गिलास देंगे तो बेटा भाई को 1 गिलास देंगे, है ना। हाँ, बहन भी 1 रोटी ज़्यादा देती है भाई को कि भैया ज़्यादा खा लो। तो सब जगह प्रेफरेंस है। तो सरकार कहे कि तुम्हारी मजबूती हम चेक करेंगे। तो ये 4 लाख का लोन आप लीजिएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से बच करके। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर अच्छे नहीं, टीचर अच्छे नहीं, खाली क्या अच्छा मिलेगा? बिल्डिंग, ठीक है। और दूसरा क्या अच्छा मिलेगा? वहाँ जाइएगा तो रिसेप्शनिस्ट खूब बढ़िया मिलेगी, रिसेप्शनिस्ट एकदम मस्त रहेगी रिसेप्शनिस्ट, देख के दिल खुश हो जाएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। वो पीछे पड़ जाएगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं अच्छा मिलेगा। एक बार एडमिशन ले लो, उसके बाद भोगना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, एडमिशन लेने जाओगे कोई आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, है ना। खुद ढूंढ के खोज करके एडमिशन लेते हैं, है ना। सारी चीज़ें सीखते हैं, जान करके आपको सब चीज़ सिखाया जा रहा है, आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ सिखाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग है। आप दूसरे तरह से देखो, ये दूसरे तरह से वो ट्रेनिंग है। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, इस कोर्स के बाद और कोई भी टेक्निकल कोर्स करना है, 4 लाख का लोन लेना है। और आपको जानकर और खुशी होगी कि सरकार बीएड के लिए और नर्सिंग के लिए भी अब 4 लाख का लोन देने को तैयार हो गई है। तो सोच लीजिए, आपके लिए स्कोप बढ़ गया ना, गवर्नमेंट आपको जॉब दे रही है ना। तो KYP के बाद नॉन स्टॉप चलेंगे। ऑनलाइन तो मैं रहता ही हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा रहता हूँ कि कंटिन्यू क्लास चलते रहे, पढ़ाई चलते रहे। यहाँ आप सब कुछ सीख गए, सारे सिस्टम सीख गए। अब ऑनलाइन आकर के आपको पढ़ना है, क्लियर। और ऑनलाइन पढ़ाई करके घर पर आपको हमारे साथ पढ़ करके इंग्लिश सबसे अच्छी कर लेनी है, रीजनिंग मैथ भी अच्छी कर लेनी है, ठीक है।
एक गवर्नमेंट जॉब भी ले लेनी है और कोई टेक्निकल कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके लिए 4 लाख तक का लोन सरकार दे रही है। बाबूजी नहीं देते हैं, टेंशन नहीं लेने का है, उनके पास नहीं है, लायबिलिटी बहुत है, ठीक है। तो आपके जो सबसे बड़े गार्जियन हैं वो आपके मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, वो दे रहे हैं ना, वो तो दे रहे हैं। तो वहाँ से हम उनसे 4 लाख तक का ये लोन जान करके अच्छी तरह से समझ बूझ करके लेंगे। ऐसा नहीं कि 4 लाख का लोन लेने लगे और उधर से 4 को दलाल लग गया, मेरा कॉलेज में एडमिशन देना, मेरा कॉलेज में एडमिशन देना, उधर दौड़ेगा धूपेगा आपके पीछे, टॉफ़ियों खिलावेगा, बिस्कुटों खिलाएगा, मोटरसाइकिल से ले भी जाएगा, सब काम करेगा और धीरे धीरे पैसा भी चूसते रहेगा आपसे, ठीक है ना। उसका एक मोटिव है कि 4 लाख का लोन वहाँ से पास हो और मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, बस काम हो गया। ये पढ़े चाहे नहीं पढ़े, जाए बर्बाद हो जाए। हमको सरकार रजिस्ट्रेशन दिया है ना, लूटने के लिए दिया है, पॉलिसी है वहाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन भर गया है, सरकार ने खोल करके भर दिया है गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज। विश्वास करो और गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज पर में एडमिशन लेने की कोशिश करो। ओके, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या हुआ? बेबी कुमार। बेबी कुमारी। एंड व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नूतन कुमारी। टेक दिस, नूतन कुमारी। जी। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माय फादर्स नेम इज सुधीर सिंह। ओके, माय मदर्स नेम इज लेट मंजू देवी। आई लिव इन पटना, खेमनीचक, रोड नंबर 1। माय हॉबी इज रीडिंग एंड कुकिंग। मैं एक हाउस वाइफ थी, पर मुझे जॉब करना पसंद है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ सीख लो, तो मैं KYP ज्वाइन की। अच्छा, आपको एक जॉब की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं सर, नहीं है। मेरी मतलब इच्छा है कि एक मैं इच्छा अपने है। पैर पे खड़ा हो जाऊं थोड़ा। आप जॉब कहाँ चाहते हैं, किधर चाहते हैं? बोलिए, उधर ही जॉब दिलाया जाए आपको। सर मैं सीखना चाहती हूँ, कंप्यूटर सीख के मैं अगर कुछ भी कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कंप्यूटर सीख लेंगे और कंप्यूटर सीखने के बाद किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए? जी सर, कुछ भी। स्कूल में पढ़ाने का जो जॉब है ना, वो लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है। अगर इस जॉब पर चर्चा करूं तो ये बेस्ट जॉब इसलिए है कि पहला, स्कूल की जो ड्यूटी है वो 6 आवर्स की, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, जी सर। गवर्नमेंट स्कूल के पाठक वाली नहीं, ठीक है ना। प्राइवेट स्कूल में 5 से 6 घंटा और उसके बाद साल में, टोटल साल में लगभग हाफ एन ईयर छुट्टी रहती है। आधे साल तो लगभग, यानी उससे कम हो, लेकिन छुट्टी रहती है, यानी एक मोटा टाइम छुट्टी। सैलरी जो मिले, 6 घंटे जाना है ड्यूटी करके, बगल के ही स्कूल है, स्कूल बगल में ही है, चलो एक छोटा सा मेरे को अर्निंग आ गया, मैं संतुष्ट हूँ और मेरे को मिल रहा है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? एक बंदा कहा कि सर स्कूल में तो मेरे को 6,000 रुपया महीना देता है। एक लड़की आई, कहीं सर 6,000 रुपये महीना देने के लिए बोल रहा है। दूसरी लड़की आई, 5,000 देने को कह रहा है। तीसरी लड़की आई, कहीं 4,000 देने को कह रहा है। मैंने तीनों को कहा कि ज्वाइन कर लो, कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। तीनों लड़की ज्वाइन कर ली। हम कहे तीनों मेरे टच में रहना, ज्वाइन जितनी भी करती है सब मेरे टच में रहती है, सबका 6 महीना देखता हूँ कि कितना सैलरी मिलता है। आज के डेट में किसी को सैलरी 15,000 है, किसी का 25 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है, और किसी का 8,000 है, और किसी का 5,000 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 25, 15, 30, 40 अब 8 क्यों है ना। 25,000, 15,000, 40,000 कोई स्कूल वाला नहीं देगा। स्कूल ज्वाइन की हुई है, 6,000 रुपया वो स्कूल से कमाती है, बाकी पैसा वो घर में खोली हुई ट्यूशन से पढ़ाती है। घर में 2 बेंच लगा दी है और स्कूल के मार्फत उसको कांटेक्ट हो गया कि ये तो मैम फलने स्कूल में पढ़ा रही है, सेंट जोसेफ में पढ़ा रही है ना। और उसके बदौलत उसे ट्यूशन मिल जा रहा है। जो उस स्कूल में नहीं पढ़ता है वो भी उसके अगल बगल वाले बच्चे से मिल जाते हैं। बहुत सारे के गार्जियन हैं रात में नहीं रह रहे हैं, तो मैम इसे आप 6 से 9 रख लीजिएगा, वो रख ली। 4,000 5,000 रुपया पर बच्चा, 3,000 4,000 पर बच्चा मिल गया। वैसे वैसे 4 बच्चे बैठ गए, 3,000 3,000 12,000 रुपया रात का मिल जा रहा है। इधर रोटी भी बना रही है और उधर वो भी हो गया। माने एक रूम में, एक कोने में जाकर वो 2 बेंच लगा करके और वो कमा रही है। कितना को तो मैंने घूम करके देखा है ना कि चौकी पर बैठा करके पढ़ा रही है। जी सर। बहुत सारे को देख रहा हूँ चौकी पर बैठा कर, दिन में स्कूल में और रात में चौकी पर बच्चा से बैठ के पढ़ रहा है। अच्छा खासा वो अर्निंग कर रही है।
तो मैं सबसे अच्छा जॉब यदि मानता हूँ ना तो वो टीचिंग का है। और उस टीचिंग के जॉब में आपको यह KYP मदद करेगा सबसे ज़्यादा। अब तीसरा एक जॉब की और मैं चर्चा आप लोग साथ कर ही लेता हूँ, ओके। उसके पहले मैं जरा इनका परिचय ले लूँ। व्हाट्स योर नेम? My name is Prabhanshu Kumar. प्रभांशु कुमार। Yes. प्रभांशु? Yes, sir. प्रभांशु कुमार, ओके। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। My name is Prabhanshu Kumar. My father name is Marun Kumar. My mother's name is Manju Kumari. My live in Patna. Just ओके। my मेरा पता है वो कमरथू का। कमरथू? तो कमरथू नालंदा जिला में है? नहीं। Yes, sir. जानते हैं? हाँ, और आगे बताइए। अभी मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। मैं KYP ज्वाइन किया हूँ, मतलब कंप्यूटर स्किल सीखने के लिए। और जॉब भी चाहिए? ऐसा जॉब। अब ये देखिए, ये भाई साहब जो है ना, माने मेरा स्टूडेंट है, इसको हम भाई साहब बोलो, ठीक है। और ये कमरथू में रहते हैं, हिलसा तरफ है। यस सर। हाँ, हिलसा तरफ, नालंदा जिला के। हमारे मुख्यमंत्री जी नालंदा जिला से ही बिलोंग करते हैं। उसी नालंदा जिला के हिलसा के कमरथू के ये हैं। क्या नाम है आपका? प्रभांशु। प्रभांशु। आइए पटना में आकर के एडमिशन लिए कुशल युवा कार्यक्रम में और सोच के लिए कि मेरे को कोई जॉब भी मिल जाए। आनंद सर की कैपेसिटी नहीं है कि जॉब दिला देंगे सबको, और वो कमरथू में जा कर के। लेकिन ये कमरथू में जितना कमाएगा ना, उतना पटना में नहीं कमाएगा कोई, ये भी हम बता देते हैं। और वो स्किल, वो नॉलेज KYP सेंटर देता है। उसके लिए आपको क्या करना है? वर्ड अच्छी तरह से, एक्सेल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, पावर पॉइंट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और जितना भी आपको अलग अलग तरह का एप्लीकेशंस बताए जा रहे हैं इंटरनेट पर काम करने के लिए भाई, कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड डाउनलोड करना, रेलवे रिजर्वेशन करना, हवाई जहाज टिकट बुक करना, ये सारे काम आप अच्छी तरह से कर लेना और सीख लेना यहीं, क्योंकि यहाँ के बाहर फिर आपको तुमको कोई नहीं सिखाएगा। पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं कि 3 दिन में या 2 दिन में पैन कार्ड बन जाए, ये भी सीख लेना यहीं, ठीक है ना। अप्लाई कर करके देख लेना, सीख लेना, ठीक है। ऑनलाइन जितना काम होता है ना, सब लिस्ट बना करके सब यहीं सीख लेना। क्लियर? फॉर्म भरना सीख लेना, एक कंप्यूटर खरीद लेना, एक प्रिंटर खरीद लेना। स्मार्टफोन तो खरीद लिया है, ये है वो तो खरीद लेवे करेगा। स्मार्टफोन तो सबसे पहले खरीदता है। एक कंप्यूटर खरीद लेना, कम से कम i3 ले लेना, i5 ले लोगे 15,000 तक में लैपटॉप हो जाएगा। एक प्रिंटर ले लेना 11-12 का, हमसे पूछ के लेना, ठीक है। जो हम कहेंगे वही लेना, और नहीं तो पछताएगा। क्लियर? हम वो प्रिंटर बताएंगे जिसका कि प्रिंट कॉस्ट 2 पैसा होता है पर पेज। हम देखते हैं ना, इसको हम अपने इंस्टीट्यूट का हैंडबिल इंस्टीट्यूट का छाप करके रोड पर बंटवाते हैं, वो भी मल्टी कलर में। ऑफसेट पे छपवाने जाएंगे तो दीवाला निकल जाएगा। यहाँ पटापट निकालते हैं, निकाल के तो वो वाला ले लेगा, और उसके बाद शुरू कर देगा अपना दलान पर बैठ जाना चबूतरा पे। नाम क्या हुआ? प्रभांशु। हाँ, प्रभांशु। फुल नेम? प्रभांशु कुमार। प्रभांशु जी का दुकान, एकदम प्रभांशु जी की डिजिटल दुकान, ठीक है। एक तरफ एकदम लिस्ट लगा देना कितना काम होता है, और तुम वहीं से अफसर वाला पैसा कमाएगा। एक आध दिन ऐसा हुआ कि BDO साहब आके रात में सोएंगे। हम सही बता रहे हैं, BDO साहब आके रात भर सोएंगे कि DM साहब फलना काम दिए, उसको कल करके नहीं दिए ना प्रभांशु बाबू, तो हमको बड़ी बात बोलेंगे, ये कर दो, आज तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे, ठीक है। पूरा खातिरदारी करेंगे। बहुत काम है, इतना काम है ब्लॉक में, इतना काम है ब्लॉक में कि मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आज के डेट में अपने ब्लॉक में, अपने गांव में, अपने चबूतरे पर ही काम कर रहे हैं। एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक मोबाइल क्या करता है? हमको फॉर्म भराने जाना है, ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, खड़ा हो बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, फटाक से खींच दिया, 8 को कॉपी निकाल करके दे दिया, कल्ला 50 रुपया, फ़ोटो कॉपी कर दिया, हो गया। दुनिया भर का काम है, ये काम सभी कोई कर सकता है। यानी 25,000 रुपया लगा करके आप घर से बिजनेस कर सकते हो। न दुकान लो, ठीक है, न रेंट दो, ना कोई रिस्क रहे। शाम में जाकर के 200 रुपया भी अगर कमाए तो सब के सब पैसा पॉकेट में, कोई टेंशन रहेगा नहीं ना।
गाय भी देख लेंगे, खेती भी देख लेंगे, बाबूजी के भी देख लेंगे, मम्मी को भी देख लेंगे, दादा दादी के भी देख लेंगे, इधर उधर घूम घाम भी लेंगे हैं। अब पैसा रहेगा तो सब उससे भाव भी रहेगा। तो जो मज़ा अपने ही घर में कमाने का है ना, वो बाहर में नहीं है, ये सही बात है ना। तो ये इसके लिए भी सशक्त बनाएगा कौन? तो कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम इसीलिए ज़बरदस्त कोर्स है। ओके, थैंक यू प्रभांशु। हाँ, ओके, अब आप बचे हुए हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ आदित्य राज सर। आदित्य राज, बताइए आप अपने बारे में। माय नेम इज़ आदित्य राज, माय फादर नेम इज़ शंभू शरण प्रसाद। आई लिव इन पटना, हनुमान नगर। आई एम करेंटली मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि जेई मेंस हो गया। अच्छा, IIT जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी? किस क्लास? मेरा मेन एम NITs है। NIT है, ओके, वेरी गुड। तो ये KYP कोर्स आप किसके कहने पर ज्वाइन कर लिए? मेरा एक फ्रेंड था। हाँ, तो जैसे कि मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में काम करना है अपने जॉब के लिए। तो उसके लिए मुझे बेसिक्स नहीं आते थे। अच्छा, मुझे सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता था, लेकिन जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए माइक्रोसॉफ्ट के, उन पे काम करना नहीं आता था। तो यहाँ पे आया तो अच्छा, सर की मदद से। यहाँ आपको पढ़ाया जाता है अच्छा तरह से? जी सर। टीचर अच्छे हैं? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं से टीचर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सब सर। टीचर अच्छे हैं? हाँ सर। माने यहाँ जो पढ़ाई का माहौल मिला वो अच्छा मिला। उसमें 1 to 10 में आप कितना नंबर दीजिएगा? 10 देंगे सर। 10 नंबर दीजिएगा। टीचर को कितना नंबर दीजिएगा? 10 देंगे सर। और यहाँ का जो डायरेक्टर है उसको कितना नंबर दीजिएगा? 10 देंगे सर। 5 दीजिए ना। नहीं सर, डायरेक्टर तो 5 कभी नजर नहीं आता है। नहीं सर, देखते हैं सर। देखते हैं। हाँ, तो सर। हम क्या करते हैं? हम तो कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं। सर आप तो सुपरवाइजर हैं ना सर। हम सुपरवाइजर हैं। अच्छा, घरे घर जो झाड़ू मारता है ना उसका सुपरवाइजर ही हमको बना दिए है ना। ठीक है, सही है। नाली उली जो साफ कर रहा है उसका सुपरवाइजर हम हैं। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सुपरवाइजर हर जगह होते हैं और मेरा क्लास तो ऑनलाइन रहता ही है। हाँ है ना? सर, बहुत सारे मैंने भी कल हजारों किया था वीडियोज सर। है ना। हाँ सर। ओके, तो जान करके खुशी हुई आपसे। क्या नाम है आपका? आदित्य राज। आदित्य राज। अच्छा, इस कोर्स के बारे में आप अपने मित्रों को बताइएगा। जी सर, बताया हूँ। बताएं हैं? जी सर। ओके, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि आज चर्चाएं बहुत सारी हुई और कोई छूट भी गए। हाँ, आपका नाम? व्हाट्स योर नेम? दुर्गेश कुमार। टेक दिस। दुर्गेश कुमार, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माय फादर नेम इज श्री श्याम बिहार यादव। माय मदर नेम इज इंदू देवी। आई एम फ्रॉम बिहार, भोजपुर। भोजपुर? भोजपुर में कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर में सर बढ़ारा डिस्ट्रिक्ट। बढ़ारा? भोजपुर में आरा हो गया है ना। Yes, बक्सर भी वहीं आता है? हाँ, आरा। आरा बक्सर सब उधरे है ना। आरा भोजपुर। उधर का मेरा एक दोस्त है राज गौरव सिंह, है ना। अभी वो नाम सुनेगा ना कि मेरा नाम लिया तो बड़ी खुश होगा। हाँ, वो मंत्रालय में बैठता है। Yes. मंत्रालय में, भारत सरकार के मंत्रालय में बैठता है। मेरा बड़ा फास्ट फ्रेंड है, लंगोटिया यार जिसको कहता है ना, वही है। ठीक है, अभी भी बोल देंगे तो चला आएगा सब छोड़ के। इंडिया टीवी का रजत सक्सेना के रजत सिंह है, कौन है? रजत शर्मा ना। हाँ, उसके साथ घूमते रहता है वो। ठीक है, आप बुला लेंगे तो यहाँ भी चला आएगा। मेरा फास्ट फ्रेंड है। भोजपुर का नाम जब सुने ना तो उसका नाम याद आ गया। बहुत दिन के बाद उसका नाम याद आया। ओके, अभी किस क्लास में हो? 12th में सर। 12th क्लास में हो। ओके, क्या स्ट्रीम है? स्ट्रीम सर सरकारी जॉब। अच्छा, आपका एम सरकारी जॉब है, लेकिन 12th में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके, कुशल युवा कार्यक्रम क्यों ज्वाइन किया? इसलिए सर ज्वाइन किए क्योंकि हमको बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं था। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं था। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि बच्चे 12th में हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के। अभी तो बहुत सारी क्लासेज ऑनलाइन भी चल रही है ना। एक छाया हुआ है, धूम मचाए हुए है मार्केट में ऑनलाइन। कौन? PW, फिजिक्स वाला। धरती पर भगवान है। हम PW को धरती पर भगवान कहते हैं, फिजिक्स PW को। क्यों? क्योंकि सबसे कम पैसा में 3, 4, 5 हज़ार रुपया में, 3 से लेकर 5 हज़ार रुपया में आपको फुल कोर्स पढ़ाता है। और ऐसे पढ़ाता है जैसे कि मैं नाचता हूँ। मेरे से भी अच्छा पढ़ाता है, ज़बरदस्त पढ़ाता है। अब पैसा कितना लेता है? 3, 4, 5 हज़ार रुपया, जिसका कि पैसा आपको बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो है ना, जो उसका नाम नहीं लेंगे, जहाँ की 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लेता है, उससे बेटर, उससे कम से कम 10 टाइम्स बेटर क्लास करवाता है।
तो वो क्लास करने में मदद कोई करेगा ना, तो ये कुशल युवा प्रोग्राम, अगर इसका आपको नॉलेज रहा परफेक्ट तो उस कोर्स को कर सकते हो। वो एसएससी की भी तैयारी कराता है, बैंकिंग की भी तैयारी कराता है, तो वो सब बेनिफिट्स है। ऑनलाइन क्लास आने से आज क्या हुआ कि एजुकेशन का फ़ी जो है ना वो सस्ता हो गया, और मैं गांव में भी अगर हूँ, कहीं भी हूँ, तो मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, है ना। ओके, थैंक यू। यस। एंड व्हाट्स योर नेम? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी, टेक दिस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्री गोपाल साहु है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी है। मैं न्यू जगनपुरा चौधरी मार्केट में रहती हूँ। अच्छा, अभी किस क्लास में है? फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर। क्या बनना चाहते हैं? सर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, तो बीएससी नर्सिंग के लिए तो मैंने बता दिया कि 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, है ना। ठीक है, डीएसएम सर आएंगे ना, तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि सर ये 4 लाख रुपए का लोन कैसे मिलता है। अब आप बताइए, आप आते हैं, निरीक्षण करते हैं सेंटर का और देखते हैं कि कितना सिस्टम है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, क्या चीज़ नहीं है, ताकि अनंत सर पर जुर्माना लगाया जा सके। ठीक है, बड़ा स्ट्रिक्टली देखते हैं हमारे डीएसएम सर, है ना, बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं इन सब चीज़ों पर। वो हर चीज़ के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा उनके प्रति स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और इस बार उनसे पूरी जानकारी लेंगे 4 लाख रुपये का लोन बीएससी नर्सिंग के लिए किस तरह से मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। तो ये अगस्त बैच है ना, अगस्त बैच के कुछ स्टूडेंट से आज वार्ता हुई जिनका कि आज सेशन अनफॉर्चुनेटली आधार अटेंडेंस नहीं लगने के चलते हुआ। ओके, तो आज का दिन लगभग अच्छा ही गया, है ना। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।